हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन पूरा 2.0 में। आज हम लोग देखेंगे कंप्लीट जीके जीएस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो कि लुसेंट से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन करा है गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था? तो 1206 ईस्वी में। तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था। आगे देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 24 जून 1206 को हुआ था। याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। याद रखिएगा कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दिल्ली का कुतुब उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने हो जाएगा। लाख बख्श किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला, जिसे लाख बख्श कहते हैं। वो कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट देखेंगे कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुरुआत किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन पूरा कौन किया? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गया। कब हुआ था? तो ये 1210 की घटना है। 1210 की घटना है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था जिसने 8 महीनों तक शासन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आराम शाह। ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था जिसने 8 महीनों तक शासन किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आराम शाह। नेक्स्ट देखेंगे ऐबक की मृत्यु के समय बदायूं का गवर्नर कौन था? तो इल्तुतमिश। ऐबक के मृत्यु के समय बदायूं का गवर्नर कौन था? तो इल्तुतमिश हो जाएगा। नेक्स्ट लाहौर के राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया कौन? इल्तुतमिश। लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया कौन? तो इल्तुतमिश हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1236 में। यह अप्रैल महीना था। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई थी। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि कौन कौन रहते थे? तो 2 रहते थे। वह कौन कौन थे? अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। नेक्स्ट देखेंगे लोह एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया था? तो याद रखिएगा बलबन हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन। लोह एवं रक्त की नीति बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको VVI में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन मोहम्मद के साथ किया था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन मोहम्मद के साथ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया मैं अपना किस अनुच्छेद के तहत पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की घोषणा की गई है? तो याद रखिएगा 39 के डी, अनुच्छेद 39 के डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है बंगाल का विभाजन 1905 में वायसराय कौन था? तो कर्जनवा। याद रखिएगा बंगाल का विभाजन 1905 में वायसराय कर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्लेमेंटो सुधार कब हुआ था? मार्लेमेंटो सुधार कब पारित किया गया था? तो 1909 में। याद रखिएगा 1909 हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कर रहा है अपना क्वेश्चन संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। आप लोगों से पूछ देगा मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर मारिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे ब्रिटेन से एकल नागरिकता लिया गया है। ब्रिटेन से एकल नागरिकता लिया गया है। सोवियत संघ कहाँ से लिया गया है?
सोवियत संघ लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान सोवियत संघ से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। संसद के सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। समावर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड से। सरकार की संघीय व्यवस्था कनाडा से। आगे थोड़ा कर लेते हैं। हाँ, गणतंत्र प्रणाली फ्रांस से। स्वतंत्रता के आदर्श सामान्यता फ्रांस से। प्रस्तावना में भाईचारा ये भी फ्रांस से लिया गया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत जापान से लिया गया है। आपातकाल हो गया जर्मनी से हो जाएगा। संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीका, बहुत बार पूछा गया है। संविधान में संशोधन पूछ देगा दक्षिण अफ्रीका। और आप नीति निर्देशक, आप ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है बोडो भाषा कहाँ बोली जाती है? तो असम में। बोडो भाषा कहाँ बोली जाती है? असम में। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी। नंद वंश के संस्थापक महापद नंद या उग्रसेन हो जाएगा। और अंतिम शासक हो जाएगा नंद वंश के धनानंद। नंद वंश का अंतिम संस्थापक हो जाएगा धनानंद, और नंद वंश के संस्थापक मतलब हो जाएंगे महापद नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के संस्थापक हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के अंतिम शासक हो जाएंगे मेधार्थ। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। अंतिम शासक स्कंदगुप्त। अंतिम शासक स्कंदगुप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन करा है शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग और अंतिम शासक देवभूमि थी। देवभूमि हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आगे। नेक्स्ट आगे कह रहा है सातवाहन वंश का संस्थापक कौन सा हो जाएगा? सिमुक। और अंतिम शासक सातवाहन वंश के अंतिम शासक हो जाएगा यज्ञ शतकर्णी। याद रखिएगा, यज्ञ शतकर्णी। यज्ञ शतकर्णी हो जाएगा। वीडियो करते हैं यहीं पे अंत। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।